द एविएटर हॉवर्ड ह्यूजेस की जीवनी पर आधारित एक महाकाव्य फिल्म। द एविएटर 2004 की एक महाकाव्य जीवनी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मार्टिन स्कॉर्सेसे ने किया है और जॉन लोगन ने इसे लिखा है। ये फिल्म चार्ल्स हाइम की 1993 की नॉन फिक्शन किताब हॉवर्ड ह्यूजेस द सीक्रेट लाइफ पर आधारित है। ये हॉवर्ड ह्यूजेस एक विमानन अग्रणी और हेल्स एंजल्स फिल्म के निर्देशक के जीवन को दर्शाती है। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने हॉवर्ड ह्यूजेस, केट ब्लैंचेट ने कैथरीन हेपबर्न और केट बेकिंसले ने एवा गार्डनर की भूमिका निभाई है। सहायक कलाकारों में इयान होल्म, जॉन सी रेली, एलेक बॉल्डविन, जूड लॉ, ग्वेन स्टेफनी, केली गार्डनर, मैट रॉस, विलियम डेफो, एलन एल्डा और एडवर्ड हरमन शामिल हैं। कथानक फिल्म ह्यूजेस के जीवन को 1927 से 1947 तक दिखाती है, जिस दौरान वो एक सफल फिल्म निर्माता और विमानन क्षेत्र के दिग्गज बन गए। साथ ही साथ गंभीर जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD के कारण उनकी अस्थिरता बढ़ती गई। 1913 में ह्यूस्टन में 8 वर्षीय हॉवर्ड ह्यूजेस की मां उसे नहलाती है और उसे क्वारंटीन शब्द लिखना सिखाती है, जो उसे हाल ही में फैले हैजा के प्रकोप के बारे में चेतावनी देती है। 14 साल बाद 1927 में वो अपनी फिल्म हेल्स एंजल्स का निर्देशन करना शुरू करता है और अपने व्यापारिक साम्राज्य के दिन प्रतिदिन के संचालन का प्रबंधन करने के लिए नूह डिट्रिच को काम पर रखता है। द जैज सिंगर की रिलीज के बाद, जो पहली आंशिक रूप से बोलने वाली फिल्म थी, ह्यूजेस को अपनी फिल्म को वास्तविक रूप से शूट करने का जुनून सवार हो जाता है और वो फिल्म को एक ध्वनि फिल्म में बदलने का फैसला करता है। फिल्म के हिट होने के बावजूद ह्यूजेस परिणाम से असंतुष्ट रहता है और हॉलीवुड प्रीमियर के बाद इसे फिर से काटने का आदेश देता है। वह अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है, जो उसके बिगड़ते जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD और जर्मेफोबिया के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। 1935 में ह्यूजेस ने H1 रेसर का परीक्षण किया, जिससे विमान को एक नए गति रिकॉर्ड पर पहुंचा दिया, जबकि विमान का ईंधन खत्म होने के कारण उसे चुकंदर के खेत में उतरना पड़ा था। 3 साल बाद उन्होंने 4 दिनों में दुनिया भर की उड़ान भरकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रांसकॉन्टिनेंटल एंड वेस्टर्न एयर TWA में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली। कंपनी के प्रतिद्वंद्वी और पैन एम के अध्यक्ष जुआन ट्रिपे ने अपने मित्र सीनेटर राल्फ ओवेन ब्रूस्टर को सामुदायिक एयरलाइन बिल पेश करने के लिए कहा, जिससे पैन एम को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर विशेष अधिकार मिल जाएगा। हेपबर्न ह्यूजेस की विलक्षणता और कामचोरी से तंग आ गए और उन्हें छोड़कर साथी अभिनेता स्पेंसर ट्रेसी के पास चले गए। ह्यूजेस को जल्द ही 15 वर्षीय फेथ डुमर्ग्यू और बाद में अभिनेत्री एवा गार्डनर के साथ एक नया प्यार मिल गया। हालांकि उसके मन में अभी भी हेपबर्न के लिए भावनाएं हैं और वो एक रिपोर्टर को रिश्वत देता है ताकि वो उसके और विवाहित ट्रेसी के बारे में रिपोर्ट को प्रेस से दूर रखे। 1940 के दशक के मध्य में ह्यूजेस ने आर्मी एयरफोर्स के साथ 2 परियोजनाओं का अनुबंध किया, एक जासूसी विमान के लिए और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग के लिए सैन्य परिवहन इकाई के लिए। 1947 में जब H-4 हरक्यूलिस फ्लाइंग बोट का निर्माण अभी भी चल रहा था, ह्यूजेस ने XF-11 टोही विमान का निर्माण पूरा किया और उसे परीक्षण उड़ान के लिए ले गया। हालांकि उड़ान के दौरान एक इंजन फेल हो गया, वो बेवर्ली हिल्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गया। सेना ने H-4 हरक्यूलिस के लिए अपना ऑर्डर रद्द कर दिया। हालांकि ह्यूजेस अभी भी अपने पैसे से विकास जारी रखता है। डिट्रिच ने ह्यूजेस को सूचित किया कि उसे एयरलाइनों या अपनी फ्लाइंग बोट के वित्तपोषण के बीच चयन करना होगा। ह्यूजेस ने डिट्रिच को TWA की संपत्ति गिरवी रखने का आदेश दिया ताकि वो विकास जारी रख सके। जैसे जैसे उसका OCD बिगड़ता जाता है, ह्यूजेस का डर बढ़ता जाता है। वो गार्डनर पर नज़र रखने के लिए माइक्रोफोन लगाता है और उसके फ़ोन लाइन को टैप करता है, जब तक कि वो उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल देती। FBI युद्ध से मुनाफा कमाने के सबूतों के लिए उसके घर की तलाशी लेती है और उसकी संपत्ति की तलाशी लेती है। ब्रूस्टर निजी तौर पर ह्यूजेस को TWA को ट्रिपे को बेचने पर आरोपों को छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन ह्यूजेस मना कर देता है। ह्यूजेस के OCD लक्षण चरम पर पहुंच जाते हैं और वो 3 महीने के लिए एक अलग रोगाणु मुक्त क्षेत्र में चला जाता है। ट्रिपे ब्रूस्टर को सीनेट जांच के लिए बुलाने के लिए कहता है। उसे यकीन है कि ह्यूजेस नहीं आएगा। गार्डनर उससे मिलने जाता है और सुनवाई की तैयारी के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से तैयार करता है और कपड़े पहनाता है। उत्साहित ह्यूजेस ब्रूस्टर के आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करते हैं और सीनेटर पर ट्रिपे से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हैं। वो ये घोषणा करके समाप्त करते हैं कि उन्होंने H-4 विमान को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है
और अगर वो इसे उड़ाने में सफल नहीं हो पाए तो वो देश छोड़ देंगे। ब्रूस्टर का बिल तुरंत खारिज हो जाता है। विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने के बाद ह्यूजेस डिट्रिच और उसके इंजीनियर ग्लेन ओडेकिर्क से TWA के लिए एक नए जेटलाइनर के बारे में बात करता है। हालांकि उसे रोगाणुरोधी सूट पहने हुए पुरुषों का भ्रम होने लगता है और उसे घबराहट का दौरा पड़ता है। जब डिट्रिच डॉक्टर को बुलाता है तो ओडेकिर्क उसे शौचालय में छिपा देता है। ह्यूजेस को अपने बचपन, विमानन के प्रति अपने प्यार और सफलता की अपनी महत्वाकांक्षा की यादें आने लगती हैं और वो भविष्य का रास्ता वाक्यांश को बार बार दोहराता है। रिलीज और प्रदर्शन। मॉन्ट्रियल में फिल्माई गई द एविएटर को 25 दिसंबर 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया, जिसमें आलोचकों ने स्कॉर्सेज़े के निर्देशन, इसकी सिनेमैटोग्राफी और डिकैप्रियो और ब्लैंचेट के अभिनय की प्रशंसा की। इसने $110 मिलियन के बजट पर $214 मिलियन की कमाई की। इस प्रकार ये बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी।